इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शालिनी कॉमर्स क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरल बेसिस। ओके, हम लोग ने पिछले क्लास में कैश बेसिस पढ़ा था। ओके, मैंने आप लोग को बोला था कैश एक्यूरल बेसिस में बाद में पढ़ाऊंगी ड्यू बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर अच्छे से समझिए ताकि आपको हर एक चीज आगे चल के जनरल एंट्रीज अच्छे से समझ में आए। ओके, देखिए कैश बेसिस में हम लोग ने पढ़ा था जहाँ पे ट्रांजैक्शंस कैश में हो रहा हो, इमीडिएट ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा हो और उसका तुरंत बुक्स में रिकॉर्ड होता है, उसको कैश बेसिस कहते हैं। ओके, लेकिन एक्यूरल बेसिस में क्या होता है, कैश और क्रेडिट ये दोनों ट्रांजैक्शंस को हिट ऑफ द मूवमेंट, जिस वक्त ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी वक्त रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे हम लोग एक्यूरल बेसिस कहते हैं। जहां कंपनी को चुनाव नहीं करना पड़ता है कि ये कैश से ट्रांजैक्शन हो रहा है, सिर्फ इसी को रिकॉर्ड करना है, ये उधार ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसका उधार का जो है उसका नहीं करना है, जब पेमेंट होगा तभी उसका रिकॉर्ड करना है, ऐसा नहीं है एक्यूरल बेसिस पे। ओके, एक्यूरल बेसिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ और कितना एक्सपेंस हुआ, टोटली उसको रिकॉर्ड कर देना है हिट ऑफ द मूवमेंट पे। ओके, सी transactions are recorded in books of accounts when they are incurred or earned, not when actual cash is received or paid। अभी जो मैंने समझाया वही है। ओके, कैश पे होगा, ओके, या कैश नहीं पे हुआ, वो सारा रिकॉर्ड होगा उसमें। तो आइए इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 to 31 मार्च 2023। ओके, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ और मेरा फर्नीचर का प्रोडक्शन है, तो मैंने फर्नीचर बेचा है ना, मैंने फर्नीचर सेल किया। कितने का सेल किया, कितने का सेल किया, 1 लाख का। ओके, फर्नीचर मैंने सेल किया 1 लाख का। ओके, तो मैंने कब सेल किया ये ध्यान में रखना है। मान लो मैंने 3 मई को 2022 को मैंने फर्नीचर बेचा 1 लाख का। तो 1 लाख का मैंने उधार बेचा। क्या बेचा मैंने, उधार। 1 लाख का माल मैंने उधार बेचा, तो इसका पेमेंट हुआ इसका पेमेंट कब हुआ, 1 मई 2023। क्या ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर आया क्या, नहीं। कैश में मुझे कब मिला ये, 1 मई 2023। चलो इसको आप लोग मई की जगह जून कर लो, आप लोग को ज्यादा आसानी होगी ना, जैसे कंफ्यूज हो जाओगे। 1 जून को मिला, ओके, पैसा। लेकिन ट्रांजैक्शन कब हुआ, 3 मई को। कब हुआ, 3 मई 2022 को। तो मैं इसका जनरल एंट्रीज कब करूंगी, 3 मई को, है ना, 3 मई को करूंगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे कैश में पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, मैंने ट्रांजैक्शन किया है और मुझे इसका रिकॉर्ड करना है। दिस इज कॉल्ड एक्यूरल बेसिस। ओके, और जिस दिन मुझे पेमेंट होगा उस दिन मैं लिख दूंगी मेरे पास कैश आया है ना, उस दिन का भी जनरल एंट्री हो जाएगा। ओके, तो दोनों रिकॉर्ड होगा, अंडरस्टूड। और कैश बेसिस में क्या होता था, क्या होता था, पैसा जब तक नहीं मिलेगा रिकॉर्ड नहीं होगा बुक्स में। ओके, ये अंतर है एक्यूरल में और कैश में, कैश बेसिस में। समझ में आ रहा है, ठीक। जैसे देखो सैलरी, मैंने एम्प्लॉय को, मेरा 5 लाख रुपया एम्प्लॉयज का सैलरी है। ओके, मैं 5 लाख रुपया
पर एनम सैलरी पे कर रही हूँ मेरे एम्प्लॉइज को। तो 4 लाख रुपया मैंने कैश में पेमेंट कर दिया है, सैलरी मैंने 4 लाख रुपया कैश में पे कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर यही है मेरा 22-23, ओके। और 1 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है, नेक्स्ट ईयर पेमेंट करूंगी मैं उसका, ओके। इस ईयर पे नहीं कर रही हूँ, याद रखना मैंने क्या बोला, इस ईयर में इसका पेमेंट नहीं कर रही हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी। तो सैलरी मेरे लिए तो खर्च है क्योंकि मैं पेमेंट कर रही हूँ अपने एम्प्लॉइज को, तो मैं इसे कहाँ दिखाऊंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाऊंगी ना, कहाँ पे, पीएल में, और डेबिट साइड में दिखाऊंगी कि मेरा खर्च है। खर्च कितना है मेरा, 5 लाख है ना। इससे मतलब नहीं है कि मैंने 4 लाख ही पे किया, मेरा खर्च कितना है 5 लाख। तो मैं पीएल में जब पीएल बनाऊंगी तो मेरा यहाँ पे खर्च यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 5 लाख। कितना डेबिट होगा, 5 लाख डेबिट हो जाएगा, ओके, पीएल में। और जो 1 लाख मैंने अभी नहीं पे किया है, आउटस्टैंडिंग है, ये क्या है मेरे लिए, लायबिलिटीज है, नेक्स्ट ईयर में पे करूंगी। तो ये मैं कहाँ शो करूंगी, मेरे करंट ईयर क्या है 22-23 के बैलेंस शीट में मैं शो करूंगी। कहाँ शो करूंगी, बैलेंस शीट में। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी, ध्यान देना ये लायबिलिटीज एसेट्स, ओके। तो 1 लाख रुपया में आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां दिखाऊंगी, 1 लाख है ना। क्यों, क्योंकि ये 1 लाख मैं अगले साल पेमेंट करूंगी, कमिंग ईयर, नेक्स्ट ईयर में, इस साल नहीं। लेकिन खर्च मेरा वो इसी साल का है, अगले साल का नहीं है। यही नियम है एक्यूरेट बेसिस का, और पूरा बिजनेसमैन यही एक्यूरेट कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, अंडरस्टूड। कंपनी हो जाए, पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सारे लोग एक्यूरेट बेसिस ही फॉलो करते हैं। कैश बेसिस बहुत सिंपल होता है, उसे उधार से कोई मतलब नहीं होता है, इसी वजह से वो बहुत कम लोग यूज करते हैं। जहाँ मेनली कैश में ट्रांजेक्शन होता हो, सिर्फ वही लोग कैश बेसिस यूज करते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आया हो एक्यूरेट बेसिस। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, अब जनरल एंट्रीज पे आएंगे हम लोग। तो प्लीज स्किप कर करके मत देखिएगा, अच्छे से एंड तक देख लीजिएगा। और सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने और सारी भी वीडियोस डाल रखी है, वो सबको भी अच्छे से पढ़िएगा, तो क्योंकि जब मैं जनरल एंट्रीज पे आऊंगी तो कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके, ओके। सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के